यह आयरन हर्ट का तीसरा एपिसोड है। अगर आपने पहला और दूसरा एपिसोड नहीं देखा है तो आगे की कहानी आपको समझ में नहीं आएगी, इसीलिए आप हमारे चैनल पर जाकर पहले और दूसरे एपिसोड को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दीसीला को लूटने के बाद उससे मिले पैसों से वे लोग मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहां पर क्लाउन पार्कर का हुड पहनकर आ जाती है, जिसे देखकर स्लग उसे डांटने लगता है। उसी समय जॉन वहां आकर क्लाउन को मारने लगता है। तभी रिरी उसके सामने आ जाती है। इससे पहले कुछ हो पाता तभी पार्कर वहां आकर सभी को रोक देता है और स्लग से आगे के काम के बारे में पूछता है। तब स्लग बताता है कि हमारा अगला शिकार हंटर मेसफ है। उसके बाद सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं। रिरी पार्कर से पूछती है कि तुम्हारा हुड काम कैसे करता है और वह तुम्हें कहां से मिला है, पर पार्कर उसे कुछ नहीं बताता है। उसके बाद रिरी घर आती है और नेटली के साथ बाहर घूमने चली जाती है। नेटली उसे लेकर उसके पिता की दुकान पर जाती है, जहां की चीजों को देखकर रिरी को पैनिक अटैक आने लगते हैं। तब वह वहां से घर चली आती है, जहां पर 2 पुलिस वाले आए होते हैं, जिसे देखकर वह डर जाती है। वह पुलिस वाले उससे स्टुअर्ट के बारे में पूछते हैं, क्योंकि सुबह में ही पुलिस वालों को उसकी लाश मिली होती है, जिसे सुनकर रिरी बताती है कि मैं उससे जॉब के सिलसिले में एक बार मिली थी और एक बार मैंने उसे कॉल भी किया था, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। पुलिस वाले कहते हैं कि अगर और कुछ जानकारी मिले तो हमें बताइएगा। यह कहकर वह वहां से चले जाते हैं। रूम में आने के बाद रिरी बहुत घबरा जाती है। वह कहती है कि पार्कर ने स्टुअर्ट को मारा है और वह मुझे भी मार सकता है। तब नेटली उसे समझाती है और वे दोनों प्लान बनाती हैं कि अगर हम पार्कर का हुड उससे छीन ले तो वह हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन उससे पहले हमें उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी, जिसके लिए हमें उसके हुड का छोटा टुकड़ा चाहिए। दोनों इस बात से राजी हो जाती है। तभी पार्कर का मैसेज आता है और वह सूट लेकर तुरंत उसके पास पहुंच जाती है। वे लोग पूरी तैयारी करके चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। रिरी उड़कर उस एंट्रियम को स्कैन करके उसकी जानकारी स्लग को भेजती है और वह कैमरे को हैक कर लेता है। फिर रिरी वहां की लाइट हाउस की लाइट बंद कर देती है। लाइट बंद होने से सभी सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो जाते हैं। उसी समय उनकी टीम वहां पहुंच जाती है और वहां पर अपना कब्जा जमा लेती है। इधर रिरी सूट से निकलकर पार्कर के हुड का टुकड़ा लेने जाने लगती है और सूट पर नेटली का कंट्रोल हो जाता है। रिरी पानी के टनल से होकर उस एंट्रियम के ओनर के पास पहुंच जाती है, जहां पार्कर पहले से मौजूद होता है। रिरी अपने लेजर से उसके हुड को काटने लगती है। पार्कर उस आदमी को धमकी देकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहता है, पर वह ऐसा करने से मना कर देता है, जिससे पार्कर को उस पर गुस्सा आ जाता है और वह उसे मारने लगता है। उसी समय रिरी को उसके हुड का टुकड़ा मिल जाता है। इधर क्लाउड उस ग्रीन हाउस में आग लगा देती है, जिससे बायो अलर्ट सिस्टम ट्रिगर हो जाता है और सभी दरवाजे सील हो जाते हैं और उस ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरने लगती है। सभी लोग उसमें से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। रिरी वहां से निकलकर बाहर आती है। तभी जॉन उसके सामने आ जाता है और वह रिरी के हाथ में हुड के टुकड़े को देख लेता है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वह रिरी को मारने लगता है। तभी नेटली सूट लेकर वहां पहुंच जाती है और रिरी को लेकर वहां से चली जाती है। रिरी के जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है और जॉन उसके अंदर फंस जाता है। इधर पार्कर सभी को बचाकर शिप के पास पहुंचता है और जॉन के बारे में पूछता है, पर किसी को भी उसके बारे में पता नहीं होता है। तब वह रिरी से उसे ढूंढने को कहता है, जिस पर स्लग कहता है कि हमें निकलना होगा, नहीं तो हम सभी लोग फंस जाएंगे। पर रिरी ऊपर जाती है और देखती है कि घुटन के कारण जॉन मर गया होता है। वह यह बात पार्कर को बताती है, जिसे सुनकर पार्कर सदमे में चला जाता है। उसके बाद रिरी तुरंत घर पहुंचती है, जहां नेटली उससे उसके लेजर के बारे में पूछती है। तब रिरी को याद आता है कि जॉन से लड़ते समय वह वहीं पर गिर गया होता है। यह सोचकर वह रोने लगती है। घर आने के बाद पार्कर शैतान पर चिल्ला रहा होता है। तब वह शैतान उसे जॉन की परछाई दिखाता है और उसके साथ वह रिरी को भी दिखाता है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि रिरी ने ही जॉन को मारा है। इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है।